तुम यहाँ पूछ रहे हो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। कमाल है, जैसे परमात्मा ने तुम्हें कोई चिट्ठी भेजी थी और तुम उसका लिफाफा खोलना भूल गए हो। सच तो यह है कि तुम एक ऐसे मुसाफिर हो जो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर कुली से पूछ रहा है कि भाई साहब मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुली बेचारा क्या बताए, वो तो बस तुम्हारा बोझ उठा सकता है, तुम्हारी यात्रा तय नहीं कर सकता। और मज़े की बात देखो, तुम चिल्ला रहे हो कि मुझे उद्देश्य चाहिए, जैसे उद्देश्य कोई बाज़ार में मिलने वाली सब्ज़ी है कि आधा किलो ले आए और झोले में डाल लिया। सुनो, जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं। चौंक गए? यही तो सबसे बड़ा मजाक है जो तुम्हारे साथ हुआ है। फूलों के खिलने का क्या उद्देश्य है? क्या वो किसी ऑफिस में फाइल जमा करने के लिए खिलते हैं? चांद सितारों के चमकने का क्या मकसद है? क्या उन्हें महीने के आखिर में सैलरी मिलती है? नहीं, वे बस हैं, वे उत्सव मना रहे हैं। लेकिन इंसान को चैन कहाँ? उसे तो हर चीज़ में मतलब चाहिए। अगर तुम सुबह उठकर बिना किसी कारण के नाचने लगो तो पड़ोसी कहेंगे पागल हो गया है, क्योंकि उनके पास नाचने का उद्देश्य होना चाहिए। या तो शादी हो या लॉटरी लगी हो। बिना मतलब के खुश होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बन गया है। तुम असल में उद्देश्य नहीं ढूंढ रहे, तुम बस अपनी बोरियत से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई बड़ा लक्ष्य मिल जाए, मोक्ष, सेवा या स्वर्ग, तो तुम्हारी ये खाली जिंदगी अचानक कीमती हो जाएगी। तुम एक ऐसे भिखारी हो जो सोने के कटोरे में भीख मांग रहा है और सोच रहा है कि कटोरा बड़ा हो जाए तो गरीबी मिट जाएगी। अरे नादान, कटोरा बड़ा होने से सिर्फ भीख ज़्यादा मिलेगी। तुम्हारी अमीरी तो तब होगी जब तुम कटोरा फेंक कर खुद को देखोगे। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। मैं कहता हूँ, शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें कहीं मिलेगी। वह तो तब घटती है जब तुम कुछ होने की जिद छोड़ देते हो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, संत बनना चाहते हो, बस तुम नहीं होना चाहते। तुम एक नकलची बंदर हो जो दूसरों की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक उद्धार की फिल्म है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये तो एक नृत्य है जिसमें शामिल होना है। अगर तुम डांस फ्लोर पर खड़े होकर ये पूछोगे कि इस डांस का लॉजिक क्या है, तो तुम कभी नाच नहीं पाओगे। नाचने का उद्देश्य सिर्फ नाचना है, प्रेम करने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम करना है, सांस लेने का उद्देश्य बस जिंदा रहना है। तुम जिस उद्देश्य के पीछे भाग रहे हो वह सिर्फ एक गाजर है जो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारी नाक के आगे लटका दी है ताकि तुम दौड़ते रहो और कभी थक कर बैठ न जाओ। और जिस दिन तुम थक कर बैठ जाओगे बिना किसी मांग के, बिना किसी चाहत के, उसी क्षण तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही बैठा हंस रहा था। परमात्मा कोई मंजिल नहीं है, वो तो चलने का ढंग है। अगर तुम अपनी चाय को भी पूरी तन्मयता से पीते हो, जैसे कि दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो, तो वही चाय पीना तुम्हारा उस पल का उद्देश्य है। अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो और पैरों के नीचे की घास का स्पर्श तुम्हें आनंद दे रहा है, तो वही तुम्हारा मोक्ष है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है ताकि दुनिया तुम्हें देख सके। अरे चोटी पर पहुंचकर भी तुम वही रहोगे जो नीचे थे, बस थोड़े ज़्यादा थके हुए और थोड़े ज़्यादा अकेले। असली खेल चोटी पर नहीं, रास्ते के हर कदम में है। इसलिए ये पाखंड छोड़ो, ये पूछना बंद करो कि क्यों जीना है और ये देखना शुरू करो कि कैसे जीना है। अपनी आंखों से धूल जाओ। तुम एक ऐसे कैदी हो जिसने अपनी जेल की दीवारों को ही अपना घर मान लिया है और अब वहाँ सजावट का सामान ढूंढ रहे हो। दीवारें गिराओ, बाहर निकलो, देखो कि आकाश कितना असीम है। वहाँ कोई नक्शा नहीं है, कोई मील का पत्थर नहीं है,
वहाँ सिर्फ वुहान है। जिस दिन तुम अपनी बेमतलब की जिंदगी से प्यार कर लोगे, उसी दिन तुम सबसे सार्थक इंसान बन जाओगे। जीवन का उद्देश्य है पूरी तरह से निरुद्देश्य हो जाना, बस होना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता कि वो क्यों खेल रहा है, बस वो खेल रहा है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है। तुम भी खेलो, हंसो, रो और फिर एक दिन चुपचाप विदा हो जाओ, जैसे हवा का एक झोंका निकल जाता है। न कोई पद चिन्ह छोसो, न कोई वसीयत, बस एक गूंज छोड़ जाओ कि कोई यहाँ आया था जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह पिया, एक बूंद भी प्याली में नहीं छोड़ी। यही एकमात्र क्रांति है। बाकी सब तो बस समय काटने के बहाने हैं। तुम यहाँ किसी परीक्षा को पास करने नहीं आए हो, तुम यहाँ बस उत्सव मनाने आए हो। तो उत्सव शुरू करो, इससे पहले कि शाम हो जाए और चिराग बुझ जाएं। तुम अभी भी उत्तर खोज रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई नक्शा थमा दूं ताकि तुम अपनी जिंदगी की ऊब को किसी काम के पीछे छिपा सको। सच तो यह है कि तुम खालीपन से डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ग्रैंड पर्पस नहीं है तो तुम्हारी हस्ती ही क्या है। तुम बस एक सांख्यिकी हो, एक नंबर हो। इसी डर के कारण तुमने धर्म, दर्शन और विचारधाराओं के शोरूम खोल रखे हैं। अजीब पागलपन है। एक बीज मिट्टी में गिरता है, अंकुरित होता है और वृक्ष बन जाता है। क्या कभी किसी बीज ने मिट्टी से पूछा कि भाई साहब मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है? नहीं, वह बस बचता है। वह हवाओं से टकराता है, धूप को पीता है और एक दिन फूलों से लद जाता है। उसकी सार्थकता उसके होने में है, किसी लक्ष्य को पाने में नहीं। लेकिन तुम तो तभी खुद को कीमती मानते हो जब तुम्हारे पास कोई टारगेट हो। तुम वर्तमान को भविष्य की वेदी पर चढ़ा रहे हो। तुम कल की तैयारी में आज को दफन कर रहे हो और वह कल कभी आता नहीं। वह सिर्फ तुम्हारी कल्पना की एक कब्र है।